नमस्कार मित्रों, बहुत दिन हो गया हमने YouTube पे कोई नया वीडियो डाला नहीं। जब से हम YouTube पे आए हैं तब से एक नियम था कि रोज़ एक कुछ न कुछ तो डालना ही है, लेकिन पिछले 2 महीनों से YouTube पे हम कुछ डाल नहीं पा रहे। उसका कारण यह है कि हमारे घर में रिनोवेशन का काम चालू है, जिससे हमारा घर पूरा टूटा फूटा है, तो वहाँ पे वीडियो बना भी नहीं सकते। अगर किसी कोने पे जाके बनाएं तो इतना तोड़ने फोड़ने, हथौड़े का, छीनी का इतना आवाज़ होता है कि वीडियो बनाना असंभव हो जाता है। पहले दवा खाने पे भी बैठ के वीडियो बना लेता था, अब दवा खाने में भी इस समय सीजन चल रहा है तो इतनी भीड़ होती है कि समय ही नहीं मिलता है। अभी देखिए 2:30 बजे दवा खाना बंद करके फिर जा रहे हैं, और अगर मैं सोचूं कि दवा खाने में दरवाज़ा बंद करके मैं वीडियो बना लूं तो फिर मरीज आ ही जाएंगे, क्योंकि इतना भीड़ है। इस समय मरीजों को संभालना बहुत मुश्किल है। एक के बाद एक समझ में नहीं आता लोग कहाँ से आ रहे हैं। खैर, मुझे तो फास्ट पेशेंट देखने की आदत है। आप लोग मेरे दवा खाने में आके देखे ही होंगे कि 1 मिनट से ज़्यादा मेरे यहाँ मरीजों को देखने में मैं लगाता नहीं हूँ। ये दूसरी बात है कि किसी को कटा है, फटा है, किसी को मलहम पट्टी करना है, टाका मारना है। अदरवाइज जनरल आज 30 साल से सर्दी, खांसी, बुखार, जुलाब हो रहा है, इन लोगों के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। बहुत अच्छे से चेक किए तो भी वही दवाई है, जल्दी दिए तो भी वही दवाई है। तो हो जाता है मैनेज, चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन वीडियो के लिए, वीडियो बनाने के लिए तो समय देना ही पड़ेगा। एक तो कंटेंट, फिर उसको याद रखना, याद रख के बोलना, और यह बात का हमेशा डर लगा रहता है कि मैं कहीं गलत ना बोल दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी है, आप सही 1000 बातें करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप एक बात गलती बोल दो तुरंत वायरल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ वायरल नहीं करना है। जब मैंने YouTube वीडियो बनाना शुरू किया तब ऐसा कुछ इच्छा नहीं थी कि इतने लोग हों, ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों ने देखना चालू किया तो मेरा उत्साह बढ़ गया। अब करीब 50,000 व्यू हो गए हैं और 1000 घंटे हो गए हैं। 1000 घंटे और हो जाए तो 2000 हो जाएंगे, और कुल 4000 घंटे की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं रोज़ नया वीडियो डालूँ। बीच में अपने मैं दवा खाने पे लाइव आता था तो कुछ मेरे दोस्तों ने शिकायत किया और कहा कि अच्छी बात नहीं है, आप लाइव होते हो, हम ठीक नहीं है क्लिनिक से लाइव होना। तो मैंने भी काफ़ी सोचा समझा और कहा ठीक है, अब मैं लाइव नहीं जाऊंगा। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना है। इस YouTube को अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना ही है। तो आपसे बात करूंगा। अभी मैं गांधीनगर सिग्नल पे खड़ा हूँ। गांधीनगर सिग्नल पे उत्तर से दक्षिण जाने वाली जो लाइन है, इस पर बहुत समय लगता है। अगर ऊपर लोग निकल जाते हैं IIT की तरफ या गांधी की नगर की तरफ तो जल्दी हो जाता है। अभी सिग्नल खुल चुका है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत कीचड़ है, क्योंकि गांधीनगर के बगल में जो ईसा स्टील कंपनी थी वो किसी बिल्डर ने ले लिया है और उसमें काम चालू है। सुबह जो मिट्टी लेके निकलता है तो पूरे गांधीनगर सिग्नल पे कीचड़ हो जाता है। आज मौसम में भी गर्माहट बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, क्योंकि जुलाई के शुरुआत में तो अच्छी बारिश हुई, लेकिन जुलाई 20 तारीख के बाद बारिश होना बंद हो गया। और अब तो अगस्त में आज इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि
कि पूछो मत। अभी तो कहते हैं कि मुंबई को पानी देने वाले तालाब भी सिर्फ 57 to 58% ही भरे हैं। तो भगवान से तो यही प्रार्थना है, भगवान अच्छी बारिश दो, क्योंकि मुंबई में बारिश नहीं है तो पीने का पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़मीन का पानी तो खारा होता है। तो ज़मीन का पानी लोग पीते नहीं, लेकिन टॉयलेट वगैरह के लिए, धोने के लिए बिल्डिंगों में हर जगह होता है बोरिंग का कनेक्शन, लेकिन वो पानी कोई पीता नहीं है। जैसे ही देखिए इस साल जून के महीने में भी पानी की कटौती हो गई थी, क्योंकि बरसात देरी से हुई, और ऐसे ही अगर 15 दिन और बरसात नहीं हुई तो पानी की कटौती चालू हो गई। ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि ईश्वर अच्छी बारिश दे, गर्मी को जाने दे, लोगों को सुख चैन में जीने दे, सभी आनंदित रहे। दोस्तों मैं कैमरे की तरफ देख के बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मुझे गाड़ी चलाना है। गाड़ी को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, और अब मैंने हुमा सिग्नल क्रॉस कर दिया है। आज ट्रैफिक भी है, इसलिए बहुत तेज़ी से चलना संभव नहीं है, और चलना भी नहीं चाहिए। मैंने जब से 4 व्हीलर लिया है, पहले साल को मैंने चलाया नहीं, 2 व्हीलर से ही आते रहा, लेकिन इस बारिश में मैंने फैसला किया कि अब मैं 4 व्हीलर से ही आऊँगा। इसलिए इस बारिश में मैं एक बार भी भीगा नहीं, और अब 3 महीने से लगातार चला रहा हूँ, तो काफ़ी आदत भी बन गई है। अब गाड़ी चलाने में डर लगता नहीं है। दोस्तों मैंने पहली कार है ना 1995 में ली थी, मारुति सुजुकी 800 DX। उस गाड़ी काफ़ी छोटी गाड़ी थी, छोटे जगहों में से चले जाती थी, और उसको चलाने में बड़ा मज़ा आता था। उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं होती थी, और तब मैं जवान था, तब कोई डर भी नहीं लगता था। लेकिन पता नहीं अचानक 2007 में मैंने वो गाड़ी निकाल दी। काफ़ी दिन हो गए थे, पुरानी हो गई थी। उसके बाद पता नहीं मुझे गाड़ियों से क्यों डर लगने लगा, और मैंने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया। 2007 के बाद से मैंने गाड़ी पे बैठा नहीं, और 2021 में मेरी पत्नी ने मुझे बहुत जोर दिया कि अपने पास एक कार होना चाहिए। फिर मैंने कार ले लिया। उसने कहा कि आप मत चलाओ, ड्राइवर रख लो। लेकिन जब कार मैंने ले लिया तो फिर से चलाना चालू किया, और धीरे धीरे चलाने लगा। अब मैं कार को अच्छी तरह चला लेता हूँ, मुझे कार चलाने में कोई डर नहीं लगता है। ट्रैफिक बहुत धीमी गति से जा रही है। बस इतना जान लो कि अगर जिसने 2 व्हीलर चलाया और कार चला रहा है, 2 व्हीलर में आप 200 रुपये में अगर एक हफ्ता आते जाते हैं, तो 4 व्हीलर में आपको 2000 रुपये लगेंगे। इतना खर्च करने की आपकी तैयारी है तो आप 4 व्हीलर से चलो। अदरवाइज 4 व्हीलर सफ़ेद हाथी है। सफ़ेद हाथी का मतलब समझते हैं? सफ़ेद हाथी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे खर्च भी तो होता है। हाथी को पालने का खर्च, मतलब हाथी कितना खाती है? हाथी चारा खाती है, और गाड़ी पेट्रोल खाती है, और पेट्रोल की महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। तो बात करते करते मैं सेंट जेवियर कॉलेज तक पहुंच गया। मैं भांडुप में ही रहता हूं, और ये सेंट जेवियर और डॉक्टर कॉलोनी में बचपन में मैं खेला करता था, और इसी डॉक्टर कॉलोनी में पवई म्यूनिसिपल स्कूल है, उसी म्यूनिसिपल स्कूल में मैं पढ़ा करता था। तो ये मेरा एकदम जाना पहचाना एरिया है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। यहीं पे पला बढ़ा, मैं यहीं पे एजुकेशन लिया, और आज भी यहीं रह रहा हूँ। अब मैंने ये बिरला का स्टॉप किया क्रॉस, बिरला कंपनी, जो आजकल रिनोवल फॉरेस्ट बन गया है। बहुत बड़ा बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स बन गया, और काफ़ी महंगा है। इसको क्रॉस करके मैं मंगेतराम पे आ गया। मंगेतराम के सामने ये अनंता होटल, ये अनंता होटल में हमारे डॉक्टरों की CME बहुत होते रहती है, क्योंकि यहाँ भांडुप, कांजूर और विक्रोली में कोई अच्छा होटल है ही नहीं, यही है, और इसकी मोनोपोली है। छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम है, और अच्छा चलता भी है। तो महीने में 1-2 बार तो यहाँ आना होता ही है। और जैसे ही उसको हम क्रॉस करेंगे
तो भांडुप यस वर्ड का म्युनिसिपल ऑफिस है। उस म्युनिसिपल ऑफिस को अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ और मंगत राम के सिग्नल पे खड़ा हूँ। आज ये मेरा पहला प्रयत्न है चलती गाड़ी में वीडियो बनाने का और इसको मैं अपलोड भी करूँगा और आप लोगों का रिस्पांस देखूँगा। अगर रिस्पांस अच्छा हुआ, लोगों को अच्छा लगा, तो रोज़ आते जाते मैं वीडियो बना दिया करूँगा और साथ में अपने मन की बातें भी कर लिया करूँगा। अभी सिग्नल खुला मिल गया है तो पहले मैं मंगत राम का सिग्नल क्रॉस कर लेता हूँ, फिर बातें करता हूँ। ये मैंने सिग्नल क्रॉस कर लिया और ये मंगत राम पेट्रोल पंप गया। सूरज होटल के सामने से मैं गुजर रहा हूँ। दाहिने तरफ आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मेट्रो का काम इस समय फिर से ज़ोरों से चालू हो गया है। बीच में काफ़ी देर रुका हुआ था, लेकिन अब मेट्रो का काम फिर चल रहा है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मेट्रो बन जाएगी तो मुंबई की ट्रैफिक ज़रूर कम हो जाएगी। आज जो लोग कार लेके चल रहे हैं या मैं भी जो कार लेके चल रहा हूँ, अगर आराम से एसी में बैठ के मैं भांडुप से विक्रोली जाता हूँ तो मैं कार क्यों चलाऊँगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये बन जाए और मुंबई ट्रैफिक मुक्त हो। ट्रैफिक मुक्त ही नहीं होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि जब गाड़ियाँ ही कम चलेंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। और जिस हिसाब से अभी मेट्रो का काम चल रहा है, पूरे मुंबई में मेट्रो का जाल बिछ रहा है। तो मुंबई आने वाले दिनों में एकदम मेट्रो सिटी तो है ही, लेकिन दिल्ली और मुंबई की तुलना करें तो वहाँ का मेट्रो का जाल बिछा है, लेकिन मुंबई में मेट्रो नहीं है। सबसे पहले तो मेट्रो कलकत्ता, जिसको किसी ने बीच में कहा था डेड सिटी, 1960 में ही वहाँ मेट्रो बन गया। लेकिन हमारा मुंबई महाराष्ट्र का नंबर 1, इंडिया का नंबर 1 सिटी होते हुए भी इसको मेट्रो बनाने में इतना दिन लगा। यहाँ पे ट्रैफिक हो गई थी, इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है। और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ट्रैफिक हवलदार ये न समझ ले कि मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ। कोई वैसे देख ले और पागल समझ ले, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रैफिक हवलदार पकड़ ले और आपको फ़ोन पे बोलता हुआ साबित कर दे तो फाइन बहुत बड़ा है। अब मैं जनता मार्केट में आ गया हूँ, जनता मार्केट से ऊपर चढ़ रहा हूँ और इसको, गाड़ी को मैंने लगा लिया फर्स्ट गियर में, क्योंकि चढ़ते वक्त अगर कोई सामने से आ जाए और गाड़ी रुक जाए और रुकने के बाद ढाल पे गाड़ी चढ़ाना और गाड़ी फिर पीछे ना आने देना, ये बहुत बड़ी कला है। और इस कला में जो माहिर हो जाता है वही सही ड्राइवर है। खैर, ये मैं कर लेता हूँ, लेकिन गियर बदलने से अच्छा है कि पहले से ही फर्स्ट गियर में चढ़ा लो। फर्स्ट गियर में गाड़ी की ताकत बहुत होती है। तो फर्स्ट गियर में लगा के मैं गाड़ी पर चढ़ा चुका हूँ। अब कॉस्मस स्कूल के सामने जो ये गली है, जिसे सरदार प्रताप सिंह संकुल कहते हैं, उसमें अंदर मैं जा रहा हूँ। इसी संकुल में, एक बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। तो दोस्तों, आज आपसे बात करते करते कितना जल्दी मैं पहुँच गया बस पता ही नहीं चला। अब आप लोग जब इस वीडियो को देखो तो कमेंट करो कैसा लगा। एक तरह से मैं आपसे बातें ही कर रहा हूँ, लेकिन कैमरे की तरफ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कैमरे की तरफ देखूँगा तो कहावत है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गाड़ियों के बारे में एक है, रोड रेज मुंबई में बहुत फेमस है। छोटी छोटी बातों पे अगर एक दूसरे की गाड़ी टच हो जाए तो लोग मारामारी करने को तैयार हो जाते हैं,
यहाँ तक कि कभी कभी लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि गाड़ियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग बच गए तो गाड़ियों को फिर बनाया जा सकता है, लेकिन इतनी मारामारी मैं देखता हूँ कि डर लगता है, इसलिए मैं हमेशा संभाल के ही चलता हूँ, उसी में भलाई है। अब मैं अपने बिल्डिंग में आ गया हूँ। बिल्डिंग में इतनी गाड़ियाँ हैं, अब मैं गाड़ी को अपने पार्क करना दूँगा। मुझे पार्किंग की जगह मिल गई है, लेकिन मुझे पैरेलल पार्किंग करना होगा। पैरेलल पार्किंग का मतलब होता है दो गाड़ियों के बीच में से गाड़ी को पार्क करना। अब देखो मेरे राइट साइड में गाड़ी है, अब मैंने बेल्ट निकाल दिया है, राइट साइड की खिड़की खोल दी है और अब मैं इन दो गाड़ियों के बीच में पार्क करूँगा। अब मैं गाड़ी पीछे ले रहा हूँ। अब मैं पिछली गाड़ी के लेवल में आ गया हूँ। तो अभी तक मैंने राइट साइड में हैंडल घुमाया था, और मैं लेफ़्ट साइड में हैंडल घुमा के गाड़ी को पीछे ले जा रहा हूँ। और आगे की गाड़ी से लड़े ना, इस बात का भी मैं ख्याल रख रहा हूँ और पीछे देखते जा रहा हूँ। गाड़ी काफ़ी बाहर है, इसलिए मैं थोड़ा सा और बाहर निकाल के एक बार फिर अंदर लूँगा। गाड़ी को पहले और अंदर ले लेता हूँ मैं। और फिर गाड़ी को पीछे ले रहा हूँ। गाड़ी चलाना दो गाड़ियों के बीच में मेरी गाड़ी पार्क हो चुकी है। चलो, गाड़ी को प्लेन रास्ते पे चलाना बड़ा आसान है, लेकिन गाड़ी को पार्क करना, गाड़ी को आगे पीछे करना, गाड़ी को ट्रैफिक में से निकालना, गाड़ी को पब्लिक के बीच से निकालना, ड्राइवर की स्किल की ज़रूरत होती है। और धीरे धीरे मैं अब स्किल में माहिर हो रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों, अब मैं पहुँच चुका हूँ घर। आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। फिर जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।